गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम जनपद मथुरा का तृतीय भाग पढ़ेंगे। जनपद मथुरा भाग थर्ड, वृंदावन के प्रमुख मंदिर, वृंदावन के सप्त देवालय। तो वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में पहले पढ़ेंगे वृंदावन के सप्त देवालय। वृंदावन में लगभग 5000 मंदिर हैं। वृंदावन के निम्नलिखित 7 प्रमुख मंदिरों को सप्त देवालय कहते हैं। तो वृंदावन में लगभग 7000 मंदिर हैं, लेकिन 7 प्रमुख मंदिरों को सप्त देवालय कहते हैं। सप्त देवालय के अंतर्गत नंबर 1 बांके बिहारी मंदिर, मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी, जिसे बिहारी पंचमी भी कहते हैं। मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी बिहारी पंचमी को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। मंदिर निर्माण के पश्चात 1921 ईस्वी में बिहारी जी को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तो निधिवन के विशाखा कुंड से संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। इसके पश्चात मंदिर का निर्माण हुआ और बिहारी जी को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। नंबर 2 राधा वल्लभ मंदिर, वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर श्री हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया। नंबर 3 राधा रमण मंदिर, यह मंदिर वृंदावन में गोपाल भट्ट स्वामी द्वारा स्थापित किया गया। नंबर 4 गोविंद देव जी मंदिर, तो वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हमले के समय भक्त गोविंद जी को जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकी महल मंदिर में विराजमान हैं और वहीं से दर्शन दे रहे हैं। नंबर 5 गोपीनाथ मंदिर, वृंदावन में गोपीनाथ मंदिर का निर्माण रायसल राजपूतों ने करवाया। औरंगजेब के आक्रमण के समय इनको जयपुर ले जाया गया। तब से भगवान गोपीनाथ जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। नंबर 6 मदन मोहन मंदिर, वृंदावन में मदन मोहन मंदिर का निर्माण व्यापारी रामदास कपूर ने करवाया। मुगल आक्रमण के समय करौली के राजा गोपाल सिंह ने करौली राजस्थान में मंदिर बनवाया तथा मदन मोहन जी को स्थापित कर दिया। तो वृंदावन के जो सप्त देवालय हैं उसमें पहला वृंदावन के सप्त देवालय में बांके बिहारी जी मंदिर या बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ और राधा रमण, ये 3 जो विग्रह हैं वो वृंदावन में अभी भी स्थित हैं। और गोविंद देव मंदिर जी, जो गोविंद देव जी हैं और गोपीनाथ जी हैं, ये मुगल आक्रमण के समय जयपुर में चले गए हैं और जयपुर के मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मदन मोहन मंदिर जो है, मदन मोहन का विग्रह है, भगवान कृष्ण का जो मदन मोहन विग्रह है वो करौली राजस्थान में उपस्थित है वर्तमान में। तो सप्त देवालय के जो 3 जो विग्रह हैं, बांके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमण, ये वृंदावन में हैं। गोपीनाथ गोविंद देव जी ये जयपुर में है, मदन मोहन जी करौली में है। और नंबर 7वां जो सप्त देवालय के अंतर्गत मंदिर आता है वो जुगल किशोर मंदिर है। वृंदावन के किशोर वन में स्थित जुगल किशोर मंदिर का निर्माण ओरछा के राजा मधुकर शाह ने करवाया था। मुगल आक्रमण के समय उनको जो भक्त थे वो पन्ना ले गए और पन्ना के पुराने जुगल किशोर मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में ये दर्शन दे रहे हैं। तो सप्त देवालय के अंतर्गत जो 7वां मंदिर है जुगल किशोर, जो जुगल किशोर भगवान का विग्रह है वो इस समय मध्य प्रदेश के पन्ना में है। तो वृंदावन के सप्त देवालय जो 7 मंदिर हैं, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोपीनाथ, गोविंद देव, जुगल किशोर और इसके बाद मदन मोहन। तो वृंदावन के 7 मंदिरों में 3 वृंदावन में अभी स्थित हैं, 2 जयपुर में हैं और 1 पन्ना में और 1 करौली में। अब वृंदावन के सप्त देवालय के अंतर्गत वृंदावन के अन्य मंदिर। अब वृंदावन के अन्य मंदिर में सबसे पहले आता है कृष्ण बलराम मंदिर। तो कृष्ण बलराम मंदिर या इसको इस्कॉन मंदिर भी कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मंदिर की स्थापना 1975 में इस्कॉन संस्था के प्रमुख प्रभुपाद ने की। तो वृंदावन का जो कृष्ण बलराम मंदिर है या इसको इस्कॉन मंदिर कहते हैं, इसकी स्थापना प्रभुपाद ने की। नंबर 2 चंद्रोदय मंदिर, यह वृंदावन में निर्माणाधीन है। वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, इसकी ऊंचाई लगभग 700 फीट या 213 मीटर है। इस मंदिर में प्राचीन ब्रजमंडल के 12 वन या 12 वन के प्रतीकों के रूप में 12 वन बनाए जाएंगे। तो चंद्रोदय मंदिर जो वृंदावन का है ये 700 फीट ऊंचा सबसे ऊंचा मंदिर होगा और प्राचीन ब्रजमंडल में 12 वन या 12 वन जो थे उनके प्रतीक के रूप में इस मंदिर में 12 वन बनाए जाएंगे। तो ब्रजमंडल के जो प्राचीन 12 वन हैं वो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बाहुलवन, भद्रवन, खादिरवन, महावन, लौहवन, बिल्ववन, भांडीरवन और वृंदावन। तो ये प्राचीन ब्रजमंडल के 12 वन हैं, इनके प्रतीक के रूप में चंद्रोदय मंदिर में 12 वन बनाए जाएंगे। नंबर 3 इसके अंतर्गत आता है श्री कृष्ण प्रणामी परमधाम मंदिर। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, इसको हम कांच मंदिर भी कहते हैं। वृंदावन में स्थित कांच मंदिर
श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का मंदिर है। नंबर 4 आता है रंगनाथ जी मंदिर। वृंदावन का रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन के बड़े मंदिरों में से एक है, ये भगवान विष्णु का है। तो वृंदावन का जो रंगनाथ जी मंदिर है ये वृंदावन के बड़े मंदिरों में से माना जाता है और ये भगवान विष्णु का है। इसके आगे एक नोट दिया गया है, 156 एकड़ में फैला तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली का रंगनाथ जी मंदिर, जिसे हम श्रीरंगम मंदिर कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो 156 एकड़ में फैला तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली का रंगनाथ मंदिर, एक तो वृंदावन में रंगनाथ मंदिर है, ये वृंदावन के बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। और नीचे नोट करके दिया गया है कि 156 एकड़ में फैला तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली का रंगनाथ मंदिर, या इसको हम श्रीरंगम मंदिर कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। अगला नंबर आता है प्रेम मंदिर का। वृंदावन में प्रेम मंदिर का निर्माण कृपालू जी महाराज ने करवाया। रात के समय इस मंदिर की लाइटिंग जो है कई रंग बदलती है। तो वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है वो इटालियन संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद इटालियन संगमरमर से बना हुआ है। और इस मंदिर की जो लाइटिंग है वो रात के समय में ये देखने लायक है और ये कई बार रंग बदलती है। नंबर 6 आता है राधा दामोदर मंदिर। वृंदावन स्थित राधा दामोदर मंदिर की स्थापना जीव गोस्वामी ने की। नंबर 7 प्रियाकांत जी मंदिर। कमल के फूल की तरह बने वृंदावन के इस मंदिर का निर्माण देवकी नंदन ठाकुर ने करवाया। नंबर 8 कात्यायनी पीठ। वृंदावन में कात्यायनी पीठ देवी की 51 शक्तिपीठों में एक मानी जाती है। तो कात्यायनी पीठ मंदिर का निर्माण वृंदावन में केशवानंद ने करवाया। अब नंबर 9 आता है वैष्णो देवी धाम वृंदावन। तो वैष्णो देवी धाम वृंदावन, इस मंदिर की स्थापना जेसी चौधरी ने की। इस मंदिर में वैष्णो देवी की 41 फुट ऊंची मूर्ति लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। तो वृंदावन का जो वैष्णो देवी धाम मंदिर है, इस मंदिर में वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची मूर्ति लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। इस मंदिर की गुफा में माँ दुर्गा के 9 रूप विराजमान हैं। तो माँ दुर्गा के ये 9 रूप निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कालरात्रि, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। तो माँ दुर्गा के जो ये 9 रूप हैं, ये वैष्णो देवी मंदिर जो वृंदावन का है उसकी गुफा में 9 रूपों की झांकी है या 9 रूपों की मूर्तियां हैं। और इसका जो 141 फुट ऊंची माँ वैष्णो देवी की मूर्ति लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है, इसको नीचे दिया जा रहा है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या लिम्का कीर्तमानों की बुक, यह भारतीयों और भारत से संबंधित अद्भुत चीज़ों को रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली भारतीय मूल की रिकॉर्ड बुक है। इसका प्रकाशन कोका कोला के द्वारा किया जाता है। इसकी भाषा अंग्रेजी है। पहली बार इसका प्रकाशन 1990 में किया गया था। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये भारतीयों से संबंधित अद्भुत चीज़ों के रिकॉर्ड दर्ज करने वाली भारतीय पुस्तक है। कोका कोला द्वारा प्रकाशित है। पहली बार 1990 में प्रकाशन किया गया था। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके साथ कोका कोला तो भारत से संबंधित रिकॉर्ड दर्ज करती है। और गिनीज बुक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो यह प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक है जिसमें विश्व के कीर्तिमानों का संकलन होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के कीर्तिमानों का संकलन होता है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहली बार 1955 में प्रकाशित की गई थी। तो कोका कोला जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये 1990 में कोका कोला द्वारा पहली बार प्रकाशित की गई थी। इसमें भारत के रिकॉर्ड संकलित होते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये 1955 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहली बार प्रकाशित की गई थी। इसमें विश्व के कीर्तिमानों का संकलन होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद की सीरीज में हम एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें जो वृंदावन के मंदिरों में बांके बिहारी मंदिर है, इसको स्वामी हरिदास ने प्रकट किया था, बांके बिहारी की मूर्ति को। तो स्वामी हरिदास जो है वो संगीत के आचार्य माने जाते हैं। तो स्वामी हरिदास संगीत के आचार्य हैं। इन्होंने बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी की मूर्ति है उसको निधिवन के विशाखा कुंड से प्रकट किया था। तो यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की जानकारी दी जा रही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसमें देखिएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मूल शाखाएं हैं। नंबर 1 हिंदुस्तानी संगीत, ये उत्तर भारत में प्रचलित हुई है, और कर्नाटक संगीत ये दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ है। तो भारतीय संगीत की प्रमुख शैलियाँ, मेजर स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो भारतीय जो संगीत है इसकी 2 शाखाएं हो गई, भारतीय शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत की 10 प्रमुख शैलियां हैं। नंबर 1 ध्रुपद, नंबर 2 ख्याल, नंबर 3 ठुमरी, नंबर 4 टप्पा, 5 तराना, 6 चतुरंग, सरगम, राग सागर, होरी और धमार। तो हिंदुस्तानी जो संगीत है
ये भारतीय संगीत की 2 शाखाओं में से एक है, उत्तर भारत में प्रचलित है। और हिंदुस्तानी संगीत की 10 प्रमुख गायन शैलियाँ हैं। तो ध्रुपद, इसमें देखिए नीचे, ध्रुपद का जन्मदाता स्वामी हरिदास को माना जाता है। संगीत की जो ध्रुपद गायन शैली है, इसका जन्मदाता स्वामी हरिदास को माना जाता है। तानसेन बैजू बावरा स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो स्वामी हरिदास संगीत के आचार्य थे, जिन्होंने बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया था वृंदावन में। तो ध्रुपद का जन्मदाता जो है स्वामी हरिदास को माना जाता है। तानसेन बैजू बावरा स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ख्याल का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज में हुआ था। जो पुरानी पुस्तकें हैं 2007 के पहले की, उसमें क्या था, ये पटियाली एटा जिले के अंतर्गत आता था। तो 2007 में कासगंज जिला बन गया है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली जनपद कासगंज में हुआ था। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो को तबला का आविष्कारक माना जाता है, सितार का आविष्कारक माना जाता है, कव्वाली का आविष्कारक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को सितार, तबला, कव्वाली का आविष्कारक माना जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज में हुआ है। इन्होंने तबला, कव्वाली और सितार का आविष्कारक माना जाता है। अब तानसेन स्वामी हरदास के शिष्य थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेहट गांव में 1506 में हुआ था। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेहट गांव में 1506 में हुआ था। तानसेन की मृत्यु 1885 ईस्वी में आगरा हुई। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना है। तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान जो है संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि हिंदुस्तानी संगीत की 10 गायन शैली हैं, इसी तरह हिंदुस्तानी संगीत के 6 प्रमुख राग भी हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत के 6 प्रमुख राग हैं, भैरव, दीपक, मेघ, श्री, मलकौस, हिंडोल। तो भैरव राग का जो गाने का समय है वो भोर में गाया जाता है और किसी भी ऋतु में गाया जाता है। इसका मनोभाव शांति है। और दीपक जो राग है ये रात में गाया जाता है। इसकी ऋतु ग्रीष्मकाल है और इसका मनोभाव करुण है। मेघ राग है जो देर रात में गाया जाता है। इसकी ऋतु वर्षा ऋतु है और इसका मनोभाव साहस है। श्री राग जो है वो सायंकाल में गाया जाता है। इसकी ऋतु शीतकाल है और इसका मनोभाव हर्ष है। इसी तरह मलकौस राग जो है वो मध्यरात्रि में गाया जाता है। इसकी ऋतु शीतकाल है और इसका मनोभाव वीर है। और इसी तरह हिंडोल राग ये प्रातःकाल में गाया जाता है। इसकी ऋतु बसंत है और युवा जोड़ी की मिठास का आहन करती है। इसका जो मनोभाव है वो युवा जोड़ी की मिठास का आहन करना है। इसके बाद दूसरा आता है कर्नाटक संगीत। अब हिंदुस्तानी संगीत की तो विशेषताएं हमने पढ़ ली। इसके बाद आता है कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर राज को माना जाता है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। कर्नाटक संगीत की जो गायिका है वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र संघ में गाने वाली गायिका हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र संघ में गाने वाली गायिका हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। 4 गायक दे दिए जाते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में गाने वाली गायिका कौन है या गायक कौन है, तो इसमें आता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।